बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह का आयोजन दिल्ली बीजेपी की महिला शाखा ने किया और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई और नेता मौजूद यहां पर रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐतिहासिक बिल देश की जनता की वजह से पास हो पाया। जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देकर ताकत दी और पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से हम बड़े फैसले ले पा रहे हैं। आगे पीएम ने कहा कि इस बिल के पास होने से देश की हर महिला का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। साथ ही उन्होंने इस बिल पर सभी दलों और सांसदों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि जो पहले बिल फाड़ा करते थे उन्होंने भी इसके समर्थन में वोट दिया। साथ ही कुछ लोगों को इस अधिनियम के वंदन शब्द से आपत्ति है। आखिर ऐसे लोगों को नारी शक्ति के लिए वंदन शब्द के इस्तेमाल से आपत्ति क्यों है? किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इसमें तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो? क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है।
हमारे सहयोगी रविश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश, पीएम ने बताया कि क्यों ये बिल जो है वो ज़रूरी था और पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से जो है इसको पास कराया जा सका आसानी से यहाँ पर, और एक तरह से निशाना भी विपक्षी पार्टियों पर साधा उन्होंने वंदन शब्द पर एतराज़ को का जिक्र करते हुए। लेकिन आप वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थीं, बीजेपी कार्यकर्ता भी थीं, उनके बीच कैसा माहौल था जब पीएम मोदी यहाँ पर थे और इस बारे में बात कर रहे थे? जी देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को यहाँ पर संबोधित किया है और निश्चित तौर पर दिल्ली ही नहीं तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर महिलाएं आज सुबह से ही लगातार पहुँच रही हैं। बुजुर्ग हैं, युवा महिलाएं हैं और सबके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है, खुशी है। और यही वजह है कि जैसे ये भाषण खत्म हुआ, तमाम सारे जो लड्डू और मिठाइयाँ यहाँ पर बटी हैं। और सबसे खास बात उन्होंने ये बोली कि 27 साल से ये जो बिल है वो पेंडिंग था और इस बिल में बीजेपी का तो इनिशिएटिव था ही। उन्होंने धन्यवाद दिया विपक्षी नेताओं को भी कि एकजुट होकर उन्होंने इस बिल को पास किया है। अब आप सोच सकते हैं कि लोकसभा में तो 2 लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत से, सर्वसम्मत से इस बिल को पास कर दिया गया। यानी कहीं न कहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा गया है, उस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक थे। और यही वजह है कि लगातार जो है वो देश भर के अलग अलग नेताओं के भी रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आप महिलाएं देख सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तीखी धूप है, लेकिन उसके बावजूद तमाम इलाकों से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आप आई हैं? मैं सादरा दुर्गापुरी से आई हूँ। मोदी जी का धन्यवाद करने हम यहाँ पे आई है। मोदी जी हमेशा अमर है, हम यही दुआ मोदी जी से करते हैं क्योंकि मोदी जी ने नारी शक्ति का हमेशा सम्मान किया है और मोदी जी से हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी वो नारी सम्मान करते रहे। और जो विपक्षी बोले उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दे दिया। जय हिंद, जय भारत। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला मोर्चा से और फरीदाबाद प्रभारी भी हूँ। अच्छा जी। अच्छा, जो विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि इसको इसी चुनाव से लागू करना चाहिए, 29 में लागू नहीं होना चाहिए, मतलब पहले इसको लागू होना चाहिए, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये पारित तो अगर पहले वाली सरकारों को इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले से उन्होंने क्यों नहीं पारित किया? महिलाएं तो तब भी थी और आज भी है। तो हमारे मोदी जी ने अगर महिलाओं के बारे में सोचा तो ये सोच उनकी क्यों नहीं बदली थी? तब उन्होंने ये पारित क्यों नहीं किया? सुना था कि राजीव गांधी जी ये लेके आए थे, पर तब पारित हो जाता तो महिलाओं की बात ही कुछ और थी। अब अगर हमारे मोदी जी ने हमारे बारे में अगर सोचा है तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों है? अच्छा, एक चीज बताइए, हरियाणा में जो है महिला और पुरुषों का अनुपात काफी अंतर है। इसको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस बिल से मजबूती मिलेगी महिला जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मजबूती भी हासिल होगी। और मोदी जी ने जो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो लड़ाई जारी की थी, उसमें अब आप रेशो देखेंगे तो बेटियों का रेशो बहुत बढ़ के और बहुत अच्छा आया है। और हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम उस पर काम भी बहुत कर रही है। और बहनें जो पहले से पहले ही मतलब डर के अबॉर्ट करा लेती थी, अब वो नहीं कराती हैं क्योंकि वो भी जानती हैं कि बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं है। बेटी है तो देश का नाम भी रोशन है। निश्चित तौर पर आज जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सारे ऐसे कानून थे जो कि पास नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने 3 तलाक का जिक्र किया, उन्होंने धारा 370 हटाने का जिक्र किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि ऐसे तमाम सारे जो कानून हैं वो तमाम सालों से यहाँ पर लंबित पड़े हुए थे, लेकिन अब जो है जो ये सरकार आई है वो एक ठोस एक के बाद एक निर्णय ले रही है। तो उसी का नतीजा है कि महिला आरक्षण बिल भी जो है वो पास हुआ है। हालांकि 2019 के आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालें इस लोकसभा के चुनाव पर, तो अब तक का सबसे ज़्यादा जो महिला रिप्रेजेंटेशन है वो इस 2019 के चुनाव में मिला है। यानी 14% जो है वो महिला जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। लेकिन अब जो है 33% का जो आरक्षण मिला है, उससे जो है वो निश्चित तौर पर महिलाओं की जो सियासी ताकत है वो ज़रूर बढ़ेगी। हालांकि अब तक पंचायत लेवल पर ये आरक्षण था, 1992 में लागू किया गया था पंचायतों में, लेकिन अब आप अगर संसद में और विधानसभाओं में इसको लागू किए जाने से एक सियासी जो ताकत है वो भी मिलेगी, समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।